हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। जितना मैं यूट्यूब ना करने का सोचती हूँ उतने ही आपके दो तरह के कमेंट्स मुझे बार बार खींच लाते हैं, कुछ अच्छे वाले और कुछ बुरे वाले। अच्छे वाले कौन से कि आपकी वीडियोस देख के मैंने अपने बच्चे को मारना छोड़ दिया, आपकी ये वीडियो देखी उससे मेरा डांटना पहले से बहुत कम हो गया। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आज के बाद मैं अपने बच्चे पे कभी हाथ नहीं उठाऊंगा। और थोड़े बुरे वाले कौन से, बच्चों को तो डांटना ही पड़ता है वरना वो सर पे चढ़ जाते हैं, जो जैसे माने उसे वैसे सुधारो। मैं अपने 1 साल के बच्चे को हर रोज मारती हूँ। दूसरे इसी तरह के कमेंट सिंगल चाइल्ड के बारे में आते हैं, जो कि मेरा फेवरेट टॉपिक है। इस पर कई सारे वीडियोस में बना चुकी हूँ, बट लगता है मुझे आपको बार बार रिमाइंड कराने आते रहना पड़ेगा कि एक बच्चा, 2 बच्चे या ज़्यादा बच्चे प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम है हमारी ओवर थिंकिंग। हम प्रेजेंट के बारे में तो चिंतित रहते ही हैं, सालों बाद का भी हमने अभी से सोच लिया है कि क्या क्या होगा, ऐसा होगा वैसा होगा, जबकि हमें अंदाज़ा भी नहीं है कि दुनिया कितनी तेज़ी से बदल रही है और तेज़ी से बदलने वाली है। तो आज हम सिंगल चाइल्ड से रिलेटेड कुछ और प्रश्न लेते हैं। पहला प्रश्न है कि हमारे बाद हमारे बच्चे का तो कोई नहीं रहेगा, वो अकेला रह जाएगा। तो सबसे ज़रूरी बात, जब तक आप इस दुनिया से जाएंगे, सॉरी फॉर सेइंग दैट, प्रश्न इस तरह का इसलिए मुझे उत्तर भी इसी तरह से देना होगा। जब तक आप इस दुनिया से जाएंगे, आपका बच्चा इस दुनिया में अपनी जड़ें जमा चुका होगा। आप और हम जब इस दुनिया से विदा लेंगे, तब तक हमारे बच्चे अपनी दुनिया बसा चुके होंगे। इन शॉर्ट, वो सेटल हो चुके होंगे, जिंदगी जीना सीख चुके होंगे। इसीलिए एक पॉइंट के बाद माता पिता के रिटायर होने की उम्र होती है। कहने में अच्छा नहीं लगता, बट एक उम्र के बाद बच्चों को माता पिता की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो तो माता पिता की मोहमाया बढ़ती जाती है। कहते हैं ना, आप भई बूढ़े तृष्णा भई जवान। तो हमें लगता है कि हाय मेरा बच्चा है, छोटा है, अरे इसने दुनिया नहीं देखी, इसको नहीं समझ आता। माता पिता को बच्चा बच्चा ही लगता रहता है, जबकि वो खुद पिता बन चुका होता है, जो कि नॉर्मल है। अच्छा लगता है पेरेंट्स को बच्चों के साथ रहना, बच्चों के पेरेंट्स के साथ रहना, बट आज के बाद कभी ये मत कहिएगा कि मेरे बाद मेरे बच्चों का कौन होगा। उसकी अपनी एक दुनिया होगी, उसकी फैमिली होगी, फ्रेंड्स होंगे, उसका अपना पूरा का पूरा समाज बन चुका होगा। दूसरा प्रश्न है कि सिंगल चाइल्ड को लकी कैसे फील कराएं। तो ये तो मैं इस वीडियो में बता चुकी हूँ, वो पूरा का पूरा वीडियो इस बारे में, तो प्लीज़ आप जाके वो देखिए। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, बच्चा भाई या बहन की डिमांड करता है तो उसको कैसे समझाएं। पहली बात, बच्चा पूरी लाइफ में ऐसी कई सारी चीज़ों की डिमांड करेगा जो आप उसे नहीं दे पाएंगे। चाहे आप कितने भी रिच हैं, कितने भी डेडिकेटेड हैं अपने बच्चे के प्रति, किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं, पर फिर भी ऐसा होगा। आप उसे इतनी चीज़ें ला के देंगे, वो इतने की डिमांड करेगा, और ज़्यादा ला के देंगे, वो और ज़्यादा की डिमांड करेगा। ये बच्चे का नहीं, हर इंसान का नेचर ऐसा होता है, दिल मांगे मोर। हमें कितना भी कुछ मिल जाए, और चाहिए और चाहिए, पर हम ही क्लियर नहीं हैं। कल किसी के 2 बच्चे देखे, उधर मन चला गया। आज पेरेंटिंग विद योगिता का वीडियो देखा, इधर मन चला गया। कभी रक्षाबंधन या भाई बहन से रिलेटेड कुछ फोटो एंड वीडियोस देखे, 2 बच्चों का मन कर गया। कभी इकलौते बच्चे के बारे में अच्छी अच्छी बातें सुनी, 1 बच्चे का मन कर गया। तो हम ही क्लियर नहीं हैं, तो उन्हें क्लियरिटी कौन देगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, किसी भी इंसान के पास कुछ हो या ना हो, वो वैसा ही रहेगा जैसा वो रहता आया है। नहीं समझ आया? अगर आपके 2 बच्चे होते तो भी आप किसी और प्रॉब्लम को पकड़कर बैठे रहते, लेकिन हमें ये सिंपल सी सिचुएशन मिली हुई है, किसी भी बात का ब्लेम इस पे डाल दो। बच्चा शेयर नहीं करता क्योंकि सिंगल चाइल्ड है, ये किसी से मिंगल नहीं होता क्योंकि सिंगल चाइल्ड है, ये दुखी रहता है क्योंकि सिंगल चाइल्ड है, ये इंट्रोवर्ट है, एक्सट्रोवर्ट नहीं क्योंकि सिंगल चाइल्ड है। और हम ये पूरी लाइफ करते रहेंगे अगर हमने सुधारा नहीं तो। हम हर बात का ब्लेम इसी एक चीज़ पर डालते रहेंगे, जबकि उस सिचुएशन की कोई गलती है ही नहीं। अगर होती तो सारे सिंगल बच्चों के साथ सेम प्रॉब्लम्स होती। आज इसको और अच्छे से समझते हैं। अक्सर कहा जाता है कि सिंगल चाइल्ड स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। अब इस बारे में मैं आपसे कुछ नहीं कहूँगी, आपको खुद को अपनी एक छोटी सी रिसर्च करनी है। आपको करना क्या है कि अपने आसपास डिप्रेशन के कुछ केस ढूंढिए, किसी को बताना नहीं है, बस डिप्रेशन के कुछ पेशेंट्स के नाम आप लिख लीजिए कहीं। मिनिमम 5 होने चाहिए, 5 से 10 हो तो ज़्यादा बेटर है। अब उनमें से देखिए कि कितने सिंगल चाइल्ड हैं और कितनों के भाई या बहन हैं। इंडिया में सबसे ज़्यादा डिप्रेशन के केस आए थे 2009 में, एडल्ट डिप्रेशन केस। तो सोचने वाली बात यह है कि 2009 तक जो एडल्ट्स थे, उनके तो सिंगल चाइल्ड होने के चांसेस बहुत कम हैं। तो फिर उनको डिप्रेशन क्यों हुआ? उस वक्त सिंगल चाइल्ड बहुत रेयर होते थे, आजकल तो बहुत है।
और जब तक हमारे बच्चे बड़े होंगे उन्हें अजीब नहीं लगेगा, क्योंकि वो आसपास बहुत सारे सिंगल चाइल्ड देखेंगे तो उन्हें ये नहीं लगेगा कि यार मैं कुछ अलग हूँ, सबके भाई बहन है मेरे ही नहीं है। नहीं, उसको लगेगा कुछ के हैं कुछ के नहीं हैं। और पॉजिटिव एटीट्यूड तो हम उन्हें सिखाएंगे ही। तो आप खुद 5-10 डिप्रेशन या इसी तरह की बीमारियों के केस ढूंढिए और अपनी रिसर्च खुद कीजिए। जवाब आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। फिर आपको किसी से पूछना नहीं पड़ेगा कि सिंगल चाइल्ड रखूँ या नहीं रखूँ, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं वैसा तो नहीं हो जाएगा। आप खुद संतुष्ट रहेंगे। और उसके बाद अगर कोई सिंगल चाइल्ड डिप्रेशन में दिखे भी तो भी ये नहीं बोलना है कि ये डिप्रेशन में इसलिए है क्योंकि ये सिंगल चाइल्ड है। और जब आप खुद संतुष्ट हो जाएंगे तो बच्चों को समझाना बहुत आसान हो जाएगा, जो कि मैंने अगेन इसी वीडियो में बताया भी है। सारे सिंगल चाइल्ड से रिलेटेड वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ आप वो जाकर एक बार ज़रूर देखिए, आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। और फिर भी अगर आपका कोई प्रश्न है तो पूछते रहिए, मैं जवाब देती रहूँगी, क्योंकि सिंगल चाइल्ड इज़ ब्लेसिंग। बाय बाय।